जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। हमने एसिड बेस के बारे में इंट्रोडक्शन और इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ोगे? केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल कंपाउंड के साथ हमें रिएक्शन करवानी है। तो हम पहले रिएक्शन करवाएंगे एसिड और बेस की मेटल के साथ। तो देखो मेरे पास एसिड है, यहाँ मेरे पास बेस है और दोनों की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? मेटल के साथ। तो क्या बनता है जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं? तो सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको याद करना है, दोनों में कॉमन है हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा। यही हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि कौन सी गैस बनती है। तो मैंने एग्जांपल लिया HCl, मेटल एग्जांपल लिया सोडियम। अब इनमें जब रिएक्शन होगी तो क्या बना? NaCl प्लस में हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे जो बेस के मेटल है ना, बहुत कम रिएक्शन करते हैं, सिर्फ 2-3 मेटल है जो रिएक्शन करते हैं। तो उसमें से एक जिंक है और एक हमारे पास एल्यूमिनियम होता है। तो बेस की रिएक्शन करवाओगे जिंक के साथ तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। तो ये भी जो रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वाला कंपाउंड आपसे पूछते हैं पेपर में, सोडियम जिंकेट। और गैस हाइड्रोजन, ये तो कॉमन ही है, बनना ही बनना है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे याद करें पेपर में कि टू कहाँ लगाना है या कैसे इसको बैलेंस करना होता है? तो ये अगर आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा इसकी। उसके बाद इसमें जो गैस बनती है हाइड्रोजन, उसका हमें टेस्ट करना होता है कि वो गैस हाइड्रोजन ही है। उसके लिए हम टेस्ट करते हैं पोप टेस्ट। जिस प्रकार साउंड आती है पोप की, इसलिए इसका नाम है पोप साउंड टेस्ट हाइड्रोजन गैस का। उसमें क्या करते हैं हम? हाइड्रोजन गैस को लेते हैं जो इसमें से निकल रही है, कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। कौन सी कैंडल? बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं इसकी गैस के पास। तो ये बर्स्ट हो जाती है पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड के साथ बर्स्ट मतलब मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली आपकी बुझ जाएगी जैसे आप उसके पास लेके जाओगे हाइड्रोजन गैस के पास। ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉप साउंड टेस्ट। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी एसिड और बेस की। अब हम पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन एसिड और बेस की, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। थोड़े इंक भर लेते हैं भाई। चलो भाई। अब हमारी सेकंड रिएक्शन है किसके साथ? विद मेटल कार्बोनेट, विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो इसमें भी वही पूछेगा कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होगी तो क्या क्या बनता है। तो चलो देखते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो क्या बनेगा? वही सोल्ट प्लस में वाटर और प्लस में CO2 गैस। इस बार गैस बदल गई, कौन सी आ गई? CO2। सेम यहाँ पे देखो क्या होता है अभी, जब बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती, क्योंकि इसकी नेचर भी बेसिक होती है और ये तो है ही बेस। तो दोनों बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं ना, क्योंकि मेटल से बना हुआ ये जो सोल्ट है मेटल कार्बोनेट, वो बेसिक नेचर का होता है और दोनों बेस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन ये एसिड है, ये बेसिक है, तो इनमें रिएक्शन हो जाएगी। कैसे? मैंने एसिड लिया HCl प्लस मेटल कार्बोनेट Na2CO3। मेटल है यहाँ पे सोडियम और कार्बोनेट CO3। तो जब इनमें रिएक्शन होगी तो सोल्ट बनेगा NaCl प्लस पानी
और प्लस में गैस कौन सी बनेगी बेटा, CO2। अब हम ट्राई करेंगे बाइकार्बोनेट के साथ, HCl प्लस NaHCO3, सेम, यहाँ पे क्या बनेगा, सेम NaCl प्लस वाटर प्लस में CO2 गैस। दोनों केस में गैस कैसी बनती है, CO2। कैसी बनती है, CO2। अब इस CO2 का भी हमें टेस्ट करना होता है कि जो गैस बनी है वो CO2 ही है या कुछ और है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पास करवाते हैं, पास्ट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में बेटा हम इसको पास करवाते हैं। ओके, लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो पास करवाओ, एक तरफ है CO2, एक तरफ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इनमें रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। अब ये जो है ना, ये एक प्रकार का इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। इनसोल्यूबल सब्सटेंस कैसा है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जिसको हम PPT भी बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। ये टेस्ट ट्यूब में घुलता नहीं है सॉल्यूशन में, तो वहाँ नीचे इकट्ठा होता है बॉटम में, जिसके कारण लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। कैसा, मिल्की, दूधिया हो जाता है। तो अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया तो हम बोल देंगे कि जो गैस हमने पास करवाई है वो कैसी है, CO2। अगर हम इसको एक्सेस पास करवाएं, कैसे करवाएं, एक्सेस गैस पास करवाएं बेटा, तो क्या होगा, if excess CO2 is passed then, तो अब इसी में जो बन रहा है ना, इसी में हम CO2 और पास करवाते रहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड और वाटर, तो क्या बनेगा, कैल्शियम HCO की होल थ्राइस, ये बनेगा कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। और ये सोल्यूबल है, ये कैसा है, सोल्यूबल है। तो इसका जो मिल्की कलर आया है वो बाद में गायब हो जाएगा, दूधिया रंग गायब हो जाएगा एक्सेस CO2 पास करवाने पे। तो बस हमें इतना ही पढ़ना है ना कि अगर CO2 गैस पास करवाने पे उसका रंग मिल्की हो गया, किसका, लाइम वाटर का, तो इट मीन्स वो गैस कौन सी है, CO2। तो यहाँ तक बेटा हमने 2 रिएक्शन पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं।